हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बनाई थी और थोड़ा-सा मतलब दिमागी संतुलन हमारा खराब था इस बात के लिए कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बताएँगे आप लोग को आगे चल कर के। जब भी बताने का मतलब समय आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना, मैं अपनी लाइफ़ से जुड़ी हुई चीज़ें भी आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और क्योंकि जातिवाद ज़्यादा बढ़ चुका है ना, तो इस वजह से। तो दोस्तों, जो हमारा भारत देश है और ये संविधान से चलता है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है और हमें हर एक चीज़ के लिए स्वतंत्रता देता है। जो भी मन करता है वो हम करते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं। कुछ भी करने का हमें अधिकार देता है और हमारा हर एक चीज़ पर अधिकार है। जो चीज़ें है, यानी जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रकृति ने बनाया है, तो उस चीज़ों पर हम सबका अधिकार है, हम सब मनुष्यों का अधिकार है, हम सब प्राणी का अधिकार है। किसी का ये जो है भेदभाव हमारा संविधान नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की जो पदयात्रा निकली गई यानी निकाली गई है, वो आज का तीसरा दिन है। कल दूसरा दिन था और आज तीसरा दिन। परसों जो है कि पहला था और मैंने वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम हम भी और आप भी, हर एक मनुष्य जो भारत का जो भी व्यक्ति है वो भारत के जो बनाए हुए संविधान है, यानी जो भारत का संविधान है उसके अनुसार चलता है। सोचिए कि अगर हमें आज़ादी देता है संविधान और हम जो है कि हम संविधान के खिलाफ ही कोई काम करें, तो हमें संविधान छोड़ेगा? तो जब ये चीज़ है और मतलब कि संविधान के खिलाफ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो हमारे समाज में, तो उस पे क्यों नहीं हमारा प्रशासन एक्शन ले रहा है? जो कि पदयात्रा रोकने के लिए, यानी कि अ, कुछ लोगों ने उस पे जो है कि एक्शन लिया, लेकिन उस पे अभी तक कुछ प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है कि नहीं? तो ये जो है कि अब बात आती है कि अब सरकार है। सरकार तो हम कहते हैं कि क्या सरकार हमारे भारत के संविधान से अलग है क्या? उनके उनके मतलब कि उनसे अलग है क्या उनका नियम, जो वो मतलब करते हैं? ऐसा नहीं है ना। हमारे जो देश के जो नेता हैं, वो भी संविधान के अनुसार ही काम करते हैं, जो भी संविधान में लिखा है, और जो पुलिस प्रशासन है, वो संविधान के अनुसार ही वो काम करते हैं। फिर जब अगर किसी चीज़ के लिए एक्शन लिया जा रहा है, जो व्यक्ति समझदार है, वो जानता है कि नहीं ये चीज़ हमारे संविधान के खिलाफ है, वो तो लड़ेगा ही। तो जब यहाँ पर ऐसी बातें हो रही है, तो फिर क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले रहा है? जो प्रशासन है वो एक्शन वहाँ के क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं लिया जा रहा है भाई? वो इसलिए क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े का लोग को कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर बड़े-छोटे का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सब समानता है, सब समान है, सब समान है। कोई ऊँच-नीच, कोई भी ऐसा जाति भेदभाव भी संविधान में नहीं लिखा है कि, लेकिन अब फिर भी यहाँ पर अब वैसे इतना अछूत लोग जाति भेदभाव कर ही रहे हैं, लेकिन उनको कौन समझाने जाए? सबसे बड़ी बात कि जो हमारे समाज के लोग हैं उस पद यात्रा में, जो उस पद यात्रा के जो हिस्सा हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि क्या वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें ना। वो अपने अगर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो शायद उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी के कहने पर वो चलेंगे, किसी के कहने पर वो चलते रहेंगे, किसी के कहने यानी कहने के मुताबिक, यानी किसी के इशारों पर चलेंगे, तो वो हमेशा गुलामी ही होता है। खुद का अगर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए, तो आपको रास्ते ही रास्ते मिलेंगे। लेकिन अगर किसी के इशारों पर चलते रहेंगे, तो कभी ज़िंदगी में रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
आज जो है कि हमने न्यूज में देखा है, मतलब देखी हूँ कि वहाँ जो दतिया जिला है, वहां पर इतने मतलब भगदड़ मच गया है, इतने जो कुछ पार्टी के लोग आ गए और ये जो पदयात्रा के लोग थे, तो उनमें बहुत भिड़ंत हो गया है, पत्थरबाजी हो गया है, तो मतलब वहां पर इस तरीके से माहौल क्रिएट हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है भाई? भाई पदयात्रा निकालने वालों का ही तो जिम्मेदारी होता है ना, कि उन्होंने क्यों मतलब क्यों भाई अपने मन का ही कोई क्यों करेगा? सबको मतलब उन्हीं को चुल मची है कि नहीं, हमारा देश जो है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों बनेगा भाई हिंदू राष्ट्र? क्यों चाहिए आपको हिंदू राष्ट्र? हमारे समाज को या हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारा देश है, भारत के संविधान से चल रहा है और चलता रहेगा। और ये जैसे है संविधान, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई अगर छेड़खानी भी करता है तो उनका क्या हाल होता है। तो यही है कि मतलब जो पदयात्रा निकाली जा रही है, सिर्फ उसमें जो भरे पड़े हैं हमारे समाज के लोग हैं, और जो होंगे भाई होंगे, लेकिन ज्यादातर तो हमारे समाज के लोग ही हैं उसमें। हमारे सबसे दुख वाली बात यह है कि हमारे समाज को इतना दबाने की कोशिश की जा रही है, इतना दबाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मुट्ठी में आ जाए। दलित जो हैं वो किसी भी प्रकार मुट्ठी में आ जाए, क्योंकि समाज में अगर सब समान रहेंगे तो कौन करेगा हमारा। बहुत सारे वीडियो उल्टा सीधा आते हैं दोस्तों, फेसबुक पर भी देखती हूँ, तो मतलब कि अब क्या ही कहें, इतना अजीब अजीब बातें लिखी रहती है कि दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन बस इस बात के लिए आदमी क्योंकि कुछ नहीं करता है, क्योंकि हम सब भी संविधान के अनुसार चलते हैं, हमारा समाज तो एकदम टोटल चलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, तो ऐसे ही गुलामी के रास्ते पर जीवन भर चलते रहेंगे। क्योंकि उनको कोई अगर बताएगा भी तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ कहेगा ना, मतलब कुछ भी कोई आज के समय में ज्ञान ज्यादा अपने स्वार्थ के लिए ही दी जाती है, कि कैसे भी मतलब कि इनको इस तरीके से करो कि बस हमारे मुट्ठी में ही रहे, हमारी बातें माने और हमारे अनुसार ही चले, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनकी मानसिकता है। पर ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है और ये निकल रहा, आज तीसरा दिन है दोस्तों, और इस तरीके से चलता ही रहेगा। अब उनका चल ही न रहा है, अब उस पे रोक नहीं लग पा रहा है, यानी कि सब तो हो गया है, एक्शन लेने वाले तो ले लिए हैं, लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अब क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। हालांकि हमारा समाज इतना मतलब कमजोर नहीं है, करेगा ही, लेकिन थोड़ा सा आदमी ये सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है कि शेयर, हमारा वीडियो जो है कि शेयर करिए, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन में मिल जाए। और ये वीडियो जो है कि जितना हो सके उतना शेयर करिएगा दोस्तों, शेयर करते रहिएगा, बस शेयर करते रहिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।